आउटस्टैंडिंग बैटिंग, रन बनाए, अपना क्लास दिखाया कैलाश। पुणे का हौसला बुलंद है क्योंकि यह मुकाबला आपने जीता है। कैलाश, ये पुराना चावल है, पूरा अनुभवी खिलाड़ी, बहुत अच्छा प्रदर्शन। कैलाश का क्लास, सुंदर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, 24 रनों की बहुत इंपॉर्टेंट पारी। कैलाश, कांग्रेचुलेशन, वेल डन। और ये खूबसूरत नजर आप देख रहे हैं केपीएल में। कैलाश, कैसा लग रहा है? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। पहले हार, उसके बाद में पलटवार। पहले हार, बाद में पलटवार। आप कैसा लग रहा है? कम बैक अच्छा लगा कि टीम ने एक जो गलती की ना वो सुधारने का काम किया और आगे और क्या बेहतर होना चाहिए? और बैटिंग फील्डिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कैचिंग वगैरह बस, और बैटिंग वगैरह थोड़ा। आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, टीम के लिए मैं खेला। इतने साल से खेल रहे हो? मैं बचपन से तो खेल रहा हूँ, लेकिन अभी बीच में गैप था 10-15 साल का, अभी चालू किया 2 साल से वापस को। अब सब लोग बोले टाइगर अभी जिंदा है। ओके सर। ऑलराइट, पुणे तो कमबैक किया, एक मैच और बचा है, उसमें आपको बेहतर करना है, बेहतर नहीं बेहतरीन करना है, तब जाकर एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिलेगा और जो आपने सपना देखा है वो सपना साकार करने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, ओवर टू कॉम्बॉक्स। बीच मैदान पर मुकाबला शुरू हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा। अतिरिक्त खिलाड़ी दोनों का, नाला सुपर के लिए करोवर या मरुमला मैच। बार हुक करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, तो गेंद चली गई फाइन लेग पर। एक रन लिया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों द्वारा। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। राजू और कमलेश दोनों के पास काबिल थे। भैरू का ये ओवर, नॉला सुपर वॉरियर्स और एक तरफ टीम है भोलेनाथ 11 कोपर खेलने। बल्लेबाज सेकंड पर कमलेश, अच्छी लाइन, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी और इंतजार किया बल्लेबाज ने, उसके बाद में हल्के हाथ से खेल दिया था पॉइंट पर और सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 6 रन पहले ओवर का खेल है, 5 गेंदों का खेल हुआ है। बल्लेबाज राजू के तरह 3 पर, कमलेश की तरह 2 पर। अभी फिलहाल डॉट बॉल, करेक्शन, सुंदर स्ट्रोक हुक किया और गेंद बहुत तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। लाजवाब चौका, मच नीडेड बाउंड्री। तालियां बजाना शुरू कर दिया दर्शकों ने, इसका मतलब है ये बारात का समय है, दूधिया रोशनी में प्रतियोगिता है और सुंदर स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर सफल हुए थे और सफल भी हुए। चलिए स्ट्रोक इस चौके के साथ आत्मविश्वास बढ़ता हुआ बल्लेबाज का राजू 3 पर के तरह, कमलेश 6 पर। स्कोर पहले ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन बगैर किसी नुकसान के। और गेंदबाजी में परिवर्तन, शिव को बुलाया गया, इनके ऊपर दारोमदार बल्लेबाजी बहुत उम्दा करते हैं और नाला सुपर के कप्तान ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं उसमें हम बिल्कुल सुधार लाना चाहिए। पिछले मैच में गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही थी, 39 रनों का टारगेट था और आखिर के 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, तब जाकर वो पलटवार हुआ। ठाणे टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था,
शिवा अपने बोरिंग माप पर तैयार, पैर पकड़ने की कोशिश, विकी शेलार व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। विकी शेलार, जय पवार, उसके साथ मिस्टर अमित और महेंद्र जो हमारे दोनों काबिल दोस्त हैं इस वक्त बढ़िया काम कर रहे हैं। 4 अंपायर है, राजू व 3 पर कहते रहे, कमलेश 6 पर, स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर करंट रन रेट 8.57 का है और इसी रफ्तार के साथ आप चलते रहे तो अनुमानित स्कोर 53 दिखाई दे रहा है। शिवा व्हाइट बॉल और उसके बाद में बिंदी गेंद, ये अच्छी गेंद है। राउंड विकेट गेंदबाजी, ये लाइन बहुत अच्छी है। तो पिछले मैच में नाला सुपर वॉरियर्स की गेंदबाजी कमाल की रही है, सदी में गेंदबाजी उन्होंने की थी लेकिन बल्लेबाजों ने परेशान किया। सही वक्त पर वो गेयर चेंज करना था, पावर प्ले में आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, ज्यादा डिफेंसिव मोड पर आप चले गए और वहां फंस गए। सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। नेल्सन आंकड़ा स्कोर बोर्ड पर है 11 पर रन। दूसरा ओवर प्रगति पर एक करंट रन रेट 7.33 का है। राजू 4 पर कहते रहे, कमलेश 6 पर, शिवा छिड़के पर सबकी निगाहें। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में, जो चौके और छक्के लगे वो आपके स्क्रीन पर। हवा में गेंद आगे वाले को पीछे खेले हैं और इसके कारण गेंद हवा में चली गई थी। पॉइंट और कवर के बीच गैप था, वो गैप में चली गई है। थोड़ा सा भाग्य का साथ मिला। 4 गेंदों का खेल हुआ, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। शिवा अपने बोरिंग मार्क पर तैयार, थर्ड पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ है दारी के अंदर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। इस ओवर के अगले गेंद शिवा, ब्रॉकल में गेंद, अच्छी गेंद है। हवा के बिना हम रह नहीं सकते और पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों, यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। आखिरी गेंद है इस ओवर की, सुंदर गेंदबाजी शिवा द्वारा। स्टार्ट आउट ऑफ द ऑफ स्टंप किया था और एक सरप्राइज डिलीवरी जो स्टंप के अंदर, सटीक यॉर्कर शिवा का। और सर पर बेहतर स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है। अगर ये हाथ नहीं लगता तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। दबाव ये था कि इस मुकाबले में आपको वो कैच लेना था या वन बाउंस गेंद को गैदर करना था, फील्डिंग करनी थी, वो बिल्कुल तय नहीं कर पाए और इसके कारण इनके हाथ को गेंद लगी है, थोड़ी दुविधा रही है। शिवा का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण, 2 ओवर 14 रन और कोई सफलता अभी तक नहीं मिले किसी भी गेंदबाज को। राजू 6 पर खेल रहे, कमलेश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजा आएगा इस मुकाबले में। पहली पारी आप देख रहे हैं, आने वाला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना सुपरा और कोपर खेलने की टीम है बीच मैदान पर और ये मुकाबला समाप्त होने के बाद और एक कड़ा संघर्ष आप देखेंगे। अगला मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो दोनों टीमें तैयार है अगले मुकाबले के लिए, अगले घमासान के लिए। शाम क्लब दिवा और सावरिया वॉरियर्स अंधेरी, मैच नंबर 13, 8:51 का समय। हर मुकाबले के लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। शाम क्लब दिवा, सावरिया वॉरियर्स अंधेरी, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। नाला सुपर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भैरू का ये बहुत महत्वपूर्ण दूसरा ओवर, पहले ओवर में इन्होंने रन दिए थे 8 या 9, देखते 9 रन खर्च किए थे। मुकेश को बुलाया गया, पहली गेंद पर हमला किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। सामने घना अंधेरा हो, पहाड़ के चीर को रास्ता बनाना है। सामने घना अंधेरा हो और पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था ये। किंग चॉइस काबोटा, चौका सिक्सर आएगा तो मजा आएगा। दर्शन स्ट्रोक बल्लेबाज कमलेश के बल्ले से, स्प्लिंग ऑन 30, नाउ स्कोर 20 पर रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है, मुकेश गेंदबाजी कर रहे, उनका स्वागत जो है ना स्ट्रैक से हुआ, छक्के के साथ स्वागत। शफल होके ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर घुस के मारा, सॉलिड मारा बल्लेबाज कमलेश ने। किंग चॉइस काबोटा, कपड़ों का किंग सिक्सर। करंट रेट 9.23 का है। पार्टनरशिप 20 रनों की 13 गेंदों में बहुत महत्वपूर्ण है पहले विकेट के लिए। अभी तक 86 बाउंड्रीज और 33 सिक्सर इस प्रतियोगिता में। नाला सुपर वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी कर रहे मुकेश, राइट अप ओवर द विकेट, ये बढ़िया लाइन है और बल्लेबाज आउट, बदला लिया।
मुकेश ने बदला लिया, कमलेश को आउट किया और शिवम ज्वेलर्स रबाले विकेट। मल्लिक अनुरी के लगा था, ये बेहतरीन कैच है, आसान नहीं होता विकेट कीपर के लिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं भैरू। तीसरा ओवर प्रगति पर है, मुकेश गेंदबाजी कर रहे हैं। अगला मैच अंधेरी टीम के कप्तान आपको रेडी रहना है, और दिबा श्याम क्लब दिबा और साबरिया वॉरियर्स अंधेरी दो तगड़ी टीमें हैं, और पुणे टीम ने एक डिमांड की है, वो कल हम पूरी करेंगे। सेकेंड ओवर कंप्लीट हुआ, तीसरे ओवर का खेल जारी है। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, गेंद को इस बार टैप जरूर किया था, लेकिन टैप के साथ अब गैप निकालेंगे तो बेहतर बात हो जाएगी। मुकेश के ओवर की कहानी देखिए तो 3 गेंदों में 7 रन, 1 विकेट, 1 छक्का है, तो उसके बाद में वो कमबैक कर रहे हैं। स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर 21 पमान। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई फ्लाई स्लिप की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या फिलहाल 22 पमान। ओवर तीसरा प्रगति पर है, 4 गेंदों का खेल हुआ है। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट और लगातार 2 सिंगल, तो ये 5वीं गेंद है मुकेश द्वारा। भैरू के 1 पर, राजू 7 पर, कमलेश 3 बल्लेबाज, बैक टू द पेबलिन। शॉट अच्छा नहीं था, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। शॉट अगर स्क्वायर कट करना चाह रहे तो वो पोजीशन अच्छे होने चाहिए, और टप्पा खाते गेंद नीचे रही है, तो खेलना इतना आसान नहीं था। मुकेश ने पुदरागमन किया इस मुकाबले में, 5 गेंदों का खेल और 8 रन खर्च किए। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी, यहां भी एक अच्छा कैच हो सकता है, नहीं इस बार। जय पवार वहां मौजूद है, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और उसके साथ अंपायर जेपी पैनल के सर्वे सर्वा इस वक्त है। 22 पर 1, 3 ओवर की कहानी समाप्त। भैरू 1, राजू 7, और इस प्रतियोगिता में अब 3 ओवर का खेल समाप्त। आइए गणेश जी, एक गाना सुनाइए, थोड़ा माहौल बनाइए। KPL 2026 आप देख रहे हैं सुपर हिट कहानी। किंग्स पट पट टकाटक अपर कट, 26 पर 1। पुष्कर बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज राजू का, इस प्लेइंग ऑन 11। लेग स्टंप के काफी बाहर जाके उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, शॉट के लिए जगह बनाने की कोशिश। मैं समझ सकता हूँ कि जगह बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। इस बार एक स्ट्रोक अच्छा खेला, तो उसके बाद में पुष्कर ने फॉलो किया। बिंदी गेंद चौका और बिंदी गेंद, 3 गेंदों का खेल हुआ है, और आपके पास अभी भी 3 गेंदें शेष है। चौथा ओवर प्रगति पर, लेग स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं, बिल्कुल शेलार व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए। एंड नाउ स्कोर 27 पर 1। 87 चौके और 33 सिक्सर इस प्रतियोगिता में अभी तक। नाला सुपर वॉरियर्स पिछले मैच में 39 रनों का टारगेट उनके सामने था।
सुंदर, बहुत अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया गया तो थोड़ा सा टप्पा ऑफ टर्म के बाहर रखा गया। पुष्कर की गेंदबाजी आप देख रहे हैं। स्कोर 27 for 1। भैरू 1 पर खेल रहे, राजू 11 पर। बहुत महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। आने वाला मैच दीवा और अंधेरी। उड़ास मार की तरफ, मिड विकेट पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। व्हाट अ शॉट! सामने घना अंधेरा है, पार को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं, इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। ब्यूटीफुल शॉट, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर, सिक्सर। किंग चॉइस कामुटा अगर कपड़ों के किंग हैं तो राजू ने बताया कि हम सिक्सर किंग हैं। सिक्सर किंग, व्हाट अ शॉट! मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, जल्दी बाप लिया था, पढ़ लिया और गेंद को मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ पुल किया था। ये लाइन अच्छी है, ये लाइन बहुत अच्छी है। डॉट बॉल, पुष्कर 1 ओवर 11 रन, कोई सफलता नहीं है। 4 ओवर के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर कोपर खैर ने। खेलने ने बनाए हैं 33 एक विकेट के नुकसान पर। भैरू 1 पर खेल रहे हैं और राजू 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्लैंक टिप पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी तैनात है। कवर पॉइंट, स्ट्राइक कवर लॉन्ग ऑफ। बल्लेबाज भैरू इस प्लेइंग ऑन 1। टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर इस सिंगल के साथ। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 34 for 1। 5 ओवर की ये कहानी अभी तक अगर देखें तो 5वां ओवर 5 गेंदें शेष है। 87 बाउंड्रीज एंड 34 सिक्सेस। सिक्सर इस मुकाबले में शिवा। 34 सिक्सर इस प्रतियोगिता में आए हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा जरूर होगा और मिस्टर हिस्सा से रन संख्या 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थाना ने जो बल्लेबाजी की थी ना, वो अगर देखे और इस मैच में कोपर खन्ना की अगर बल्लेबाजी देखे तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही है। भोलेनाथ इलेवन कोपर खन्ना और खास करके राजू अहम पारी खेल रहे हैं। बहुमूल्य 17 रन 15 गेंदों में। शिवा उड़ास मार की तरफ, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच आउट। बल्लेबाज राजू, बड़ी सफलता मिली है शिवम ज्वेलर्स वाले विकेट।
अंधेरी और दीवा आपको टॉस के लिए आना है। के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने बल्लेबाज भैरू इज प्लेइंग अ 2 एंड नाउ स्कोर 42 पर 2 41 पर 2 सॉरी 41 पर 2। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। औचर पर खेलना चाहते था, पकड़ने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई है। बहुत अच्छी गेंद, ये एंगल अच्छा था। के एकदम ओके, स्टार्ट अच्छा किया बिंदी गेंद के साथ। स्कोर 41 पर 2। करंट रेट 7.94 का है और अनुमानित स्कोर दिखाई दे रहा है 47। ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक लॉन्गर बॉडी की तरफ गेंद को खेला गया। एक रन लेने का मौका, शिव ने गेंद को रोका है। बढ़िया फील्डिंग बॉडी लाइन पर कवर करने के लिए खिलाड़ी। बैकअप अच्छा है, अगर आपका बैकअप अच्छा नहीं होता है ना तो अमित जी आपका बैकअप हो जाएगा। तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट। ललित 6 पर खेल रहे हैं, भैरू 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें शेष इस बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले में। नाला सुपर वॉरियर और भोलेनाथ 11 को पर खैरने और सर पर दे घुमा के गेंद को खेलता। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, पिच गेंद थी, बैकफुट में चले गए। बॉडी को रोल किया गया था, गेंद को पुल किया गया। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। कैच छूटा है, जीवन दान बल्लेबाज को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बाहर बढ़िया लाइन। क्या सिंगल पूरा करेंगे? ओहो, सिंगल आपको मिलेगा। जहाँ कोई रन नहीं आपको मिलना चाहिए था, वहाँ गेंदबाज ने थोड़ी सी गलती की और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। के का ये ओवर अच्छा है, निर्णायक ओवर है और इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। को 44, 2 विकेट के नुकसान पर। इसी ओवर में जीवन दान मिला ललित को। इस प्लेइंग 7, स्कोर 44 for 2। 44, 2 विकेट के नुकसान पर। जोर से बल्ला घुमाया था, रुक कर गेंद आई है। इस विकेट पर पूरे दिन की कहानी इस तरह से रही है, गेंद तो चैना रुक कर आ रही है। 44, 2 विकेट के नुकसान पर है और आखिरी गेंद शेष इस पारी के। दीवा अंधेरी टीम टॉस के लिए आई है। आखिर गेंद पर बिंदी है, ओवर की समाप्ति। नाला सुपर ने ठाणे के खिलाफ जब गेंदबाजी की तो 38 रन बनाने का मौका दिया था। नाला सुपर ने अभी फिलहाल कोपर खेलने को मौका दिया। 44 रन बनाए कोपर खेलने ने और 45 रन का टारगेट है नाला सुपर वॉरियर्स के सामने। 45 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो देखना बहुत जरूरी है। दीवा और अंधेरी टीम के कप्तान, आपको टॉस बॉक्स पे आना है। रोशन जी, और तगड़ा मुकाबला। दीवा को मौका मिलेगा। अब कॉइन स्पिन होने वाला है। इट्स द कॉल, इट इज हेड हेड हेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए, अब क्या डिसीजन होगा? बैट फर्स्ट। खास वजह बल्लेबाजी करनी है? हाँ कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है ड्यू के कारण। ड्यू के कारण कितने रन बनाएंगे? एटलीस्ट 60-70। कौन है इससे बल्लेबाज जो इतने रन बनाएगा? मुकेश जी करके है हमारी टीम में। पावर प्ले कितना इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने पावर लगाएंगे पावर प्ले में? 30-40 रन का टारगेट है। पावर प्ले में कितने शिकार करेंगे आप? 10 से 15 रन। शिकार शिकार, विकेट विकेट विकेट। शिकार शिकार 3 विकेट लेंगे। 3 विकेट। ये 2 ओवर में 40 बनाएंगे आप। 2-3 विकेट लेने वाले, बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये जो मैच है, अगर सुधार कुछ करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे? कुछ गलतियां अगर पीछे हुई है तो अगर इस मैच में नहीं करना चाहेंगे, ऐसी कौन सी? तो ये गलती करेंगे नहीं, अभी ये मैच में हम कोई गलती नहीं करेंगे। ओके, सुधार ही आपको करना है। पिछले मैच में अगर कुछ गलतियां हुए तो इस मैच में क्या करना? इस मैच में सुधार करना है मैच बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, फील्डिंग फील्डिंग में करना चाहेंगे तो बिल्कुल कैच ड्रॉप नहीं होने चाहिए। और इस मैच में हम गलतियां ही नहीं करने वाले। अंधेरी के कप्तान ने कहा गलतियां होगी तो हमारा हेलीकॉप्टर घर की तरफ उड़ सकता है, इसीलिए गलतियां नहीं करनी है, गलती से मिस्टेक नहीं करनी है। दीवा वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि गेंदबाजी नहीं करेंगे तो बल्लेबाजी करने का फैसला दीवा ने लिया। ओवर टू कप बॉक्स। थैंक यू सो मच प्रशांत। श्री मेवाड़ क्षत्रिय व कुमावत संगठन मुंबई प्रेजेंट्स केपीएल सीजन 6 में आप सभी का दिल के गहरे से स्वागत है। ये मुकाबला नंबर 12 नालासोपारा वॉरियर्स वर्सेस भोलेनाथ 11 कोपर खेरने के बीच ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी की कोपर खेरने की टीम ने 44 रन बनाए, 45 का लक्ष्य रखा है मुकाबला जीतने के लिए नालासोपारा वॉरियर्स टीम के सामने। पहला मुकाबला नालासोपारा वॉरियर्स टीम ने थोड़ा सा हल्के में लिया था और जो खामियां, जो गलती हुई थी वो गलती को सुधारना चाहेगी इस मुकाबले में नालासोपारा वॉरियर्स की टीम, जो पिछले 5 सीजन में 4 बार चैंपियन रह चुकी है। पिछले सीजन की भी चैंपियन टीम है नालासोपारा टीम। इस वक्त नालासोपारा टीम बल्लेबाजी करते हुए मुकेश स्ट्राइक इन के ऊपर है और भैरू है नॉन स्ट्राइक इन के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। सामने से हटना है, कमेंट्री बॉक्स के सामने जो खड़े हैं हटना है आपको। पहली गेंद, ऑल द बेस्ट। वो लक्ष्मण ऑन द ट्रैक थे और पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शुरुआत कमाल की हो चुकी है गेंदबाजी में लक्ष्मण द्वारा। अच्छी लाइन, अच्छी लेन से गेंदबाजी करते हैं लक्ष्मण। थोड़े से लेग कटर भी डालते हैं, लेफ्ट आर्मर है और नेचुरल थोड़ी सी लेग कटर है लक्ष्मण के गेंदबाजी में। शुरुआत अच्छी के, पहली गेंद डॉट, तेज भी की थी पहली गेंद। स्पीड भी बहुत ही अच्छा है, गति अच्छी रखते हैं गेंदबाजी में लक्ष्मण। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद। इस वक्त फिर से पीछा किया था इस वक्त बल्लेबाज ने, ऑफ स्टंप के काफी बाहर दी है गेंद। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर खाता खोलता हुआ नालासोपारा वॉरियर्स टीम का सिंगल रन, एक रन, एक गेंद के समाप्ति के बाद 43 का लक्ष्य पूरा करना है और गेम थोड़ा सा स्पीड अप करना है, ये ध्यान में रखिए। टाइम के बारे में बिल्कुल सहयोग दें क्योंकि हर एक घंटे में 7,000 या 8,000 का चार्जेस लगाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा शॉट कैप में खेल दिया है, स्वीपर कवर पर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकल गई, बाउंड्री दे 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट मुकेश के बल्ले से, चौका। नहीं करनी है, बहुत ही खूबसूरत शॉट कैप में खेल दिया था, बीट किया था कमर की खिलाड़ी को और गेंद को सीधे भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। किंग चॉइस कमोटे कपड़ों के किंग, पहला चौका यहाँ पर जड़ चुके हैं बल्लेबाज मुकेश और मुकेश ने अपना खाता खोला इस चौके के सहारे। अगली गेंद लक्ष्मण की, आगे रखा था, बैकलिप को नीचे करते हुए खेल दिया कवच की दिशा में। फील्डिंग तो अच्छी हुई है लेकिन एक रन सिंगल कंप्लीट किया दोनों में बल्लेबाज ने। इससे पहले वाली गेंद थोड़ी सी शॉट डाली थी, रूम दिया था, अच्छा शॉट खेला था लेकिन इस वक्त परिवर्तन किया गेंदबाजी में, थोड़ा सा आगे रखा गेंद को, ब्लॉक होल में करने की कोशिश। आगे जो खेल रहे हैं बल्ले प्लीज, लक्ष्मण फिर से तैयार, आगे आए, बहुत ही अच्छा शॉट ऑन ड्राइव है, लॉन्गन की दिशा में गेंद, लॉन्गन की खिलाड़ी फ्रेम में आते हुए अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 7 रन। चेक ये बात बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला में नालासोपारा के जो डकआउट है उस डकआउट में हूँ और एक सिक्सर के लिए डीके की तरफ से, पिकी या डीके, पिकी की तरफ से 1100 का इनाम बल्लेबाज के लिए। खास करके इस वक्त दोनों बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और हल्की हल्की वो तालियां बज रही है
ये मुकाबला इंटरेस्टिंग बन सकता है। दो तगड़ी टीम में मजा आएगा। ये तालियों की आवाज आप सुन सकते हैं। धीरे धीरे हेमंत वो तालियों के बाद वो सीटें बजाना एक बार फिर शुरू करेंगे और उसके बाद में वो प्रेशर कुकर की सीटें भी बजने वाली है। हेमंत 8 से थोड़े से कम औसत से बल्लेबाजी करनी है। 8 रन तो पहले 5 गेंदों में पूरे हो चुके हैं, तो ये टोटल अच्छा टोटल कहा जा सकता है नाला सुपर वॉरियर्स टीम का। अगली गेंद फुल टॉस से अच्छा ड्राइव, लेकिन सीधे खिलाड़ी को ढूंढ लिया इस शॉट ने। वाटिश मैदान में खिलाड़ी थे, बहुत ही लाजवाब कमाल की फील्डिंग वहां के खिलाड़ी करते हुए। कोई भी रन नहीं, डॉट गेंद और ओवर की होती हुई समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 45 की चुनौती पूरी करते हुए नाला सुपर वॉरियर्स टीम का स्कोर है 8 रन, कोई भी विकेट नहीं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कोई विकेट नहीं गिरा। मैं समझ सकता हूँ जिस तरह से चौका आया था तो हेमंत कम से कम 10 के ऊपर का स्कोर होना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण ये कमाल की गेंदबाज है। कुछ गलतियां करते हैं लेकिन जब बड़ा मैच आता है ना तो लक्ष्मण निखर कर आते हैं। ये इनकी ताकत है जो हमने नारंगी के मैदान पर देखा था। बहुत सारे वाइट बॉल डालने वाला रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन उसके बावजूद बाकी जो 3-4 मैचेस वो खेले थे ना, कमाल गजब इन्होंने किया। उस तरह से देखे 12 वाइट बॉल, आज 16 का रिकॉर्ड हो गया, तो रिकॉर्ड टूट से जा रहे, रिकॉर्ड बनते जा रहे। और अब पहले ओवर की कहानी समाप्त है। स्कोर है 8 रन। यस बिल्कुल अच्छा कमबैक के आखिरी 4 गेंदों के ऊपर। दूसरे गेंद के ऊपर चौका आया था, लेकिन उसके बाद पिछले 4 ओवर में आखिरी 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं लक्ष्मण ने। बहुत ही अच्छी वापसी की अपनी टीम के लिए। पहली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ज्यादा बाहर थी, है वाइट का इशारा विकी शिलार द्वारा हमारे अंपायर, और 1 रन का इजाफा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 9 रन। मिस्टर से कहानी में बिल्कुल बदलते हुए काफी ऑफ स्टंप के बाहर, और फिलहाल आंखों से दूर रखने की कोशिश गेंदबाज द्वारा। ये आरके बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, राइट अप ओवर 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर पर खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। दूसरी तरफ से तालियां बज रही है और नाना सुपर की खेमे में सन्नाटा, विकेट। तो लेफ्ट साइड से बिल्कुल वो तालियों की आवाज, आप तालियां यहाँ भी सुन सकते हैं, तालियों की आवाज बढ़ने वाली है और माहौल बिल्कुल कमाल का होने वाला है, क्योंकि कोपर खेलने के समर्थक है। क्या विकेट से थोड़ा और मजा आया जिस तरह से विकेट गिर गया, तो इनके लिए गेंदबाज के लिए क्या तालियां बजाना चाहेंगे जिस तरह से बिल्कुल विकेट गिर गया। इससे पहले नाना सुपर ने तालियां बजाई थी, अब कोपर खेलने के समर्थक का तालियां बजा रहे हैं। हेमंत कैसा लग रहा है वहां से एक बार फिर ये तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर केपीएल में सभी खिलाड़ी, सभी सपोर्टर्स। 9 के ऊपर ये पहला विकेट गिर चुका है। बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया था कवर्स में, और ये पहला विकेट मुकेश के रूप में। शिवा आ चुके हैं अब बल्लेबाजी के लिए। अगली गेंद और इस वक्त बैकफुट पे जाके डिफेंसिव शॉट खेल दिया। व्हाट एफर्ट, जबरदस्त एफर्ट बैकफुट ऑफ द पॉइंट के दिशा में। व्हाट अ फील्डिंग। 1 रन लेकिन पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने। 1 से टीम का स्कोर डबल फिगर में। ये देखिए बैकफुट पे जाके बल्ले का फेस खोला था, लेकिन ये एफर्ट देखिए, बहुत ही अच्छा स्टॉप। बिल्कुल गेंद पीछे निकल जाती तो और रन मिल सकते थे। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। चाल हवा में गेंद, इस बार कैच तो नहीं होगा। उच्च कोटि की फील्डिंग आपने देखी है, उसके बाद में डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। तालियों की आवाज यहाँ सुन सकते हैं, लेकिन अब टीवी एम्पायर का क्या डिसीजन होगा? हेमंत डायरेक्टेड टू टीवी एम्पायर, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, वो आवाज आने वाली है। अब एक बार फिर डिसीजन पेंडिंग है और अंपायर का डिसीजन क्या होगा वो देखने वाली बात है। ऑन फील्ड अंपायर चले गए थे टीवी अंपायर की तरफ। चलिए सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर आइए, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर आइए। लक्ष्मण, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर आइए। टीम मीटिंग नहीं लेना है, टीम मीटिंग नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। ये देखिए शॉट खेला था, नो मैन लैंड में गेंद गिरी थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हिट हो चुका है और ऑन फील्ड अंपायर ने ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला दर्ज किया है। देखना यहाँ पर आदित्य सर है, ये डायरेक्ट हिट, लेकिन ऐसा लग रहा है अब क्या यहाँ पर डिसीजन होगा अंपायर का।
ये देखना चाहेंगे। शॉट ऊपर गेंद चली गई थी, ये कैच नहीं था, लेकिन ये डायरेक्ट हिट दूसरे की बांग और साइड एंगल से दिखाया जाएगा। टेंस ब्रेक के ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, बहुत ही अच्छा क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट। और ये डिसीजन अब पेंडिंग है। डायरेक्ट हिट तो लगा था, लेकिन अपने पॉपिंग स्किल्स में पहुंच चुके थे क्या बल्लेबाज। शिवा थे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। दिल की धड़कनें बहुत तेज, क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, क्योंकि एक एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक रन भी। बाकी सारे खिलाड़ी आपको वहां नहीं जाना है, केवल अंपायर वहां रहेंगे, टीवी अंपायर। केपीएल का ये जबरदस्त घमासान, क्रिकेट का त्योहार, क्रिकेट का उत्सव आप देख रहे हैं। नॉट आउट, नॉट आउट है, नॉट आउट डिसीजन बाय तालियां नाना सोपर के समर्थक बजाते हुए, क्योंकि डायरेक्ट हिट किया गया था। सबको लगा कि हो गया काम तमाम, लेकिन नाना सोपर को यकीन था अब बल्लेबाज सुरक्षित है। मैंने कोपर खैना के समर्थकों को भी देखा, उनको भी लग रहा था, लेकिन कभी कभार डायरेक्ट हिट डेंजर होते, तो इसलिए टिप एम्पायर की तरफ जाना बहुत जरूरी है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। 2 रन यहाँ पर जुट चुके हैं, स्कोर चुका 12 रन। और एक अच्छा शॉट है काउ कॉर्नर के दिशा में, गैप में खेल दिया इस शॉट को और गेंद निकल गई, जाएगी यस बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए चौका। टैलेंट कूद कूद कर बना हुआ है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। टप्पा खातिब उछाल मिला था, गेंद को खेल दिया था कवर की तरफ। इस बार मिड ऑफ पर गेंद आई है, कवर पर खिलाड़ी बहुत दूर है, तो मिड ऑफ पर बहुत अच्छी फील्डिंग और अहमद सिंगर के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। यस, सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन 17। 45 की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए और ये टोटल बहुत ही अच्छा टोटल है। एज लगी टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे विकेट कीपर द्वारा। और 17 के ऊपर अब रुकता हुआ 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 45 की चुनौती पूरी करते हुए नाला सुपर वॉरियर्स टीम का स्कोर है 17 पर 1 विकेट। 17 है तो खतरा भी है, लेकिन वो किसके लिए, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इस वक्त मैं आकाश में वो काले घने बादल नहीं देख रहा हूँ, क्या एक बार भी दिखाई भी नहीं दे, लेकिन संकट के बादल बीच मैदान पर यहाँ मंडराते हुए बहुत इंपॉर्टेंट मैच। ये देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर 24 गेंदों में 28 की दरकार है प्रशांत मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदें और 28 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। हेमंत, इसका मतलब ये 19-20 वाला मैच है। एक गलती आप करेंगे ना तो आप इस मैच से बाहर जा सकते हैं। तो मैच को पकड़ के रखना है दोनों टीमों को, मौका दोनों के पास है, लेकिन करीबी मामला होगा। 24 गेंदें 28, जब 6 गेंदें 6 वाला मैच था, आपने 2 बार देखा वो मैच बचाना बहुत मतलब बल्लेबाजों का रन बनाना बहुत मुश्किल हुआ था। तो 6 गेंद में अगर 12, 15, 20 है तो बना सकते, लेकिन 6 गेंद में 6 बनाना, इतने करीबी जो मामला होता है ना, वो मैंने टेनिस क्रिकेट में पिछले 25 साल या 30 साल से देखा है। बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट में भी वो कहानी जो है ना, बल्लेबाजों के लिए अग्नि परीक्षा के बराबर होती है। अब 24 गेंद में 28 चाहिए, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट मैच चाहिए दोनों टीमों के लिए। कोपर खैने बनाम नाला सुपरा, फील्डिंग फ्लैग टिप एक पॉइंट, कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है, फील्डिंग में और तब्दीली हो रही है, दिलचस्पी बढ़ती हुई। जी हाँ, बहुत अच्छा कश भरा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीके आए हैं गेंदबाजी के लिए, शिवा स्ट्राइक इन के ऊपर हवा में खेल दिया इस गेंद को, गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं आएंगे। ये रेड बॉल यहाँ पर अंपायर खिलाते हुए। हेमंत, इस वक्त भैरू बल्लेबाजी कर रहे हैं, शिवा नॉन स्ट्राइक पर है, तो हम में 2 बड़ा खिलाड़ी और ये डेड बॉल है, इसमें कोई रन आपको नहीं मिलेगा, कोई बॉल भी नहीं होगा। यस, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई फील्डर बूइंग कर रहा था, इसलिए ये डेड बॉल दे दिया अंपायर ने। 18 पर 1 ये स्थिति है अब नाला सुपर वॉरियर्स टीम के। सीके फिर से एक बार शिवा के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट उठाकर खेल दिया
और इस गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट के बाहर, सीधे 6 रन के लिए सिक्सर। गुरु हो जा शुरू, भैरू मैदान के अंदर वो 1100 का इनाम मिलेगा पिकी की तरफ से इस सिक्सर के लिए। और प्रेशर रिलीज करने वाला हेमंत ये छक्का था, पुल किया था, बेहतरीन टाइमिंग, बॉडी का बैलेंस कमाल का था, बॉडी को रोल किया गया था, बैट्सिंग बहुत अच्छा था, हेड पोजीशन बहुत ही बढ़िया, मिड विकेट पर मेरे हिसाब से फ्लड लाइट में ये सबसे बेहतरीन छक्का था बल्लेबाज का। फिर से तैयार, शिवा स्ट्राइक इन के ऊपर है और एक फुल टॉस गेंद, अच्छा ड्राइव है, ऑन ड्राइव किया था इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन कंप्लीट, दूसरे की मांग है यहाँ पर, लेकिन रोक लिया क्योंकि डेंजर था। दूसरा रन और इस एक रन के साथ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन। अब भैरू स्ट्राइक इन के ऊपर आ चुके हैं। शिवा समर्थक तालियां बजा रहे। यस, यहाँ पर बैटर ने डीआरएस की मांग की है। टिक टिक, सॉफ्ट डिसीजन इज आउट, अंपायर का फैसला आउट है, लेकिन यहाँ पर बैटर ने डीआरएस की मांग की और ये फैसला अब तीसरे अंपायर की तरफ जा चुका है। हमारे बहुत ही क्लियर है, ओयूटी आउट, बल्लेबाज आउट। हवा में थी ये बल्ला हवा में थी और इस प्रकार ये विकेट का पतन, रन आउट के रूप में ये विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज भैरू इज आउट। हमारे गणेश का इंजन जो डीजे मास्टर है, इनका इंजन भी गर्म है। बिल्कुल 26 पर 2, अगली गेंद लेके तैयार गेंदबाज, इस वक्त ऑन साइड में खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग वहां के खिलाड़ी द्वारा, सिर्फ एक रन यहाँ पर मिलता हुआ और इस एक रन के साथ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 27 रन। तो समीकरण बताइए, समीकरण जीत के लिए अब 18 की आवश्यकता। इस वक्त सीधा खेल दिया था सिली मिडॉन की दिशा में, कोई भी रन नहीं है। 18 की आवश्यकता है ओवर की होती हुई समाप्ति और 3 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। 18 गेंदें शेष और 18 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। रन ऑफ बॉल ऑफ रन इक्वेशन अब प्रशांत जी हाँ, 24 गेंद में 28 रनों की जरूरत थी और भैरू का एक बहुत ही बेहतरीन छक्का आया। उसके बाद में एक बार फिर रन आउट, तो इवेंट पर ओवर की समाप्ति हुई है। अब 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है मुकाबले में जीतने के लिए। कोपर खेटे बनाम नाना सोपारा, ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। केपीएल का ये क्रिकेट का उत्सव, क्रिकेट का त्योहार और आज के दिन का एक पैसा वसूल मैच। लक्ष्मण को बुलाया गया, यही खिलाड़ी है। अगर अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सामने शिवा हर पर मौला खिलाड़ी है। दूसरी एंड पर बल्लेबाज की बात कर तो बैटर है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जिनके ऊपर भी निगाह रहेंगे। शिवा इस वक्त स्ट्राइकर पर है और ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी शिवा के लिए। ऑफ के बाहर गेंद वाइड यॉर्कर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। शिवा इनको लगा कि ये वाइड बॉल है, क्योंकि शिलार ने कहा कि ये फेयर डिलीवरी है और हेमंत बीती गेंद के साथ आगाज। 17 गेंदे 18 रनों की जरूरत। बिल्कुल एक डॉट गेंद, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। स्ट्राइक गेंद के ऊपर शिवा है, शिवा ने अब तक 9 रन बनाए, 5 गेंदों का मुकाबला किया है और मुकेश को अभी भी खाता खोलना बाकी है, जिन्होंने 2 गेंदों का मुकाबला किया है। लक्ष्मण जिन्होंने पहला ओवर किया था वही गेंदबाजी मार। ये गेंद फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदे डॉट कर चुके हैं लक्ष्मण शिवा के लिए और शिवा अब थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं इस मुकाबले में। एवरी डॉट बॉल, हर डॉट बॉल जो है वो प्रेशर बनाएगा, बल्लेबाज के मन में आशंका के बीज बोने का काम करेगा और ये लक्ष्मण है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। नाना सोपारा टीम के खिलाफ इनका प्रदर्शन हमेशा बहुत ही बढ़िया रहा है
नारंगी के मैदान पर कौन भूल सकता है गजब की गेंदबाजी की थी, सटीक रन के साथ गेंदबाजी कर शिवा ऑन स्ट्राइक। ओ लेग स्टंप के बाहर गेंद, विकेट शेयर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। अब आंकड़े क्या बता रहे हैं, 16 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है और 17 ही तो खतरा है, ज्यादा समय आपको नहीं लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर अब एक बार फिर कशमकश जारी है। कोपर खैना के समर्थक भी खुश हो जाएंगे जिस तरह से अहमद लक्ष्मण गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल इशारा अंपायर का आता हुआ और 28 के ऊपर अब स्कोर जा चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 17 चाहिए मैच को जीतने के लिए। लक्ष्मण की अगली गेंद और ड्राइव कर दिया, फुल टॉस गेंद थी, कवच की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, थ्रो हुआ लेकिन एक रन चुरा लिया दोनों भी बल्लेबाज ने। एक रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अहमद क्या 15 गेंदें 6 इस मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और एक तरफ में कोपर करने टीम के सारे समर्थकों को देख रहा हूँ। लक्ष्मण के ऊपर उम्मीदें है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन वो करते हैं बतौर गेंदबाज। लेग कटर उनका प्रभाव भी है, यॉर्क बहुत अच्छा करते। लक्ष्मण तैयार, इस ओवर की अगली गेंद और तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, मौका दोनों तरफ था और बहुत कुछ हुआ मैदान पर जिस तरह से आज लक्ष्मण गेंद विकेट कीपर के पास अहमद मौका था। बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है और वाइड गेंद डालने के बाद एक डॉट गेंद यहाँ पर बल्ले से एक ही रन आ चुका है इस ओवर में, एक वाइड आ चुका है, 2 रन अभी तक खर्च किए हैं। हवा में बल्ला था, वहां पर रन आउट हुए थे नॉन स्ट्राइक के ऊपर। और शॉट तो अच्छा है, गैप पे खेल दिया लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है स्वीपर कवर में, एक ही रन मिल पाएगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन। अब फिलहाल आंकड़े ये बता रहे कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अच्छा ओवर है, असरदार साबित हुए। लक्ष्मण सही इलाके में गेंदबाजी करे आउट ऑफ द स्टंप और नेचुरली जब आप लेफ्ट हैंड रहे तो गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती है। लेग कटर गेंदबाजी और यॉर्क उनकी ताकत है। शिवा ऑन स्ट्राइक, इस ओवर की अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, कलाई का अच्छा इस्तेमाल, स्क्वायरली की तरफ गेंद को खेला गया और 4 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। नाला सुपारा वॉरियर्स टीम को पहला मुकाबला हार चुके हैं नाला सुपारा वॉरियर्स टीम, यहाँ से हारना नहीं चाहिए नाला सुपारे की टीम। जी हाँ, और दूसरी तरफ नाला सुपारा की टीम को हार का सामना, पर ये सिंगल के सहारे टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 32 रन। और अहमद मैं देख रहा हूँ यहाँ दोनों डगआउट की तरफ कोई आवाज नहीं है, डर है मन में, डर है मन में, डर है। अच्छा शॉट, अपने फॉलोथ्रू में कैच पकड़ने की कोशिश, एक बॉल, अब एक बार फिर कैच पकड़ने की कोशिश, एक बॉल, अब एक बार फिर दिल की धड़कनें बहुत तेज, दिल की धड़कनें बहुत तेज। आपके पास 10 गेंदें हैं, 10 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा आएगा। यस, अंपायर इशारा यहाँ पर करते हुए ये वाइड गेंद है, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। अब जीत के लिए चाहिए 11 रन और गेंदे शेष है 10 में 11 की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, लगातार 2 वाइड गेंदे। अब मुकाबला देख सकते हो, बॉल ऑफ रन इक्वेशन 10 में 10 चाहिए प्रशांत इस मुकाबले को जीतने के लिए नाला सुपारा वॉरियर्स टीम को। हेमंत जी, खास करके नाला सुपारा के खेमे में हल्की सी तालियां बजी है, लेकिन उतना दमकम नहीं है तालों में क्योंकि पिछले ये अभी थोड़ा सा। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप और 2 विकेट गेंदबाजी, अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच आंखों के नीचे गेंद को खेला, लॉन्गर पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। लक्ष्मण ने गेंद को उठाया, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 9 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। कोपर खैने की तरफ से हल्की सी तालियां आ रही है, वहां भी ज्यादा दमकम नहीं है लेकिन डर है। हर एक गेंद में 1 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पिछला मुकाबला इसी प्रकार हारी थी नाला सुपारा की टीम क्योंकि बॉल ऑफ रन इक्वेशन उनको चेस नहीं हो पाया था और वही सेम मुकाबला अब उनके सामने। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद लेके ओवर द विकेट से उठाकर खेल दिया है खिलाड़ी लेकिन मौजूद, अच्छा कैच लपक लिया मिड ऑन में, विकेट का पतन होता हुआ
और क्रूशियल मोमेंट में ये विकेट मिल चुका है यहाँ पर कोपर खैरने टीम को। बल्लेबाज आउट। और विकेट जाने के बाद ज्यादा टीम मीटिंग ना करिए प्लीज, टाइम के बारे में सहयोग दे आप। ये आखिरी कॉल है नाला सोवर टीम को, अंपायर ने सूचित किया है, अब आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको पेनल्टी लग सकती है। अब इक्वेशन ऐसा है, 8 गेंदें शेष और 8 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए नाला सोपारा वॉरियर्स टीम को। क्या मुकाबला चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग। चढ़ाई क्रिकेट का रंग में भंग हुआ, बल्लेबाज आउट हुए। और नाला सोपारा के खेमे की तरफ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ सन्नाटा, लेकिन कोपर खैरने वो तालियां बजा रहे। यहाँ भी सन्नाटा था इससे पहले, लेकिन विकेट बहुत बड़ा फैक्टर। वाइट बॉल। अब नाला सोपारा तालियां बजाने वाले, नाला सोपारा तालियां बजाएंगे। 8 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। कभी धूप है तो कभी छाया, कभी धूप है तो कभी छाया, यही तो इस खेल की माया है। कभी खुशी कभी गम वाला मैच बीच मैदान पर। व्हाट अ मैच हेमंत। यस, 8 में 8 की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। कश भरा मुकाबला, फोटो फिनिश मुकाबला दो टीमों के बीच। एक तरफ है कोपर खैरने की टीम, दूसरी तरफ है नाला सोपारा की टीम। ओ फोर्स करने की कोशिश, ठीक तरह से कनेक्शन नहीं हो पाया, थोड़ी सी डाइवर्ट हुई थी गेंद बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट की दिशा में। 2 की मांग यहाँ पर और 2 रन पूरे भी कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। रन इन बिटवीन द विकेट, बहुत ही जबरदस्त कमाल की। 7 गेंदें शेष और 7 गेंदों में 6 की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। चित्ते की चाल, चित्ते की दौड़, हिरन की दौड़ लगाते हुए खिलाड़ी जी जान लगा के, जान हथेली पे लेके भाग रहे अपनी टीम के लिए, क्योंकि जीतना है, हमें जीतना है और जीत का स्वाद चख रहा है, बाकी कुछ मालूम नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, आपको ऊपर खेलने तालियां बजाने वाले हैं। नाला सोपर के खेमे में सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। 6 गेंद में 6, वही कहानी, वही इतिहास। और इस मैच में कुछ भी चलेगा, मतलब तालियां बज रहे कोई परेशान नहीं है, चिट्टियां बज रहे कोई परेशान नहीं है, एक अच्छा गाना आपके लिए बज रहा है कोई परेशान नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। सब कुछ चलेगा। 6 गेंदों में 6 चाहिए नाला सोपारा। चलो फील्डिंग लगानी है, मैच की शुरुआत करनी है, फील्डिंग लगानी है जल्द से जल्द। मैच का रिदम मत तोड़ो आप। 6 गेंदों में 6 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। टाइम के बारे में सहयोग दे, बहुत ही वक्त जाया जा रहा है, यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है, ध्यान में रखिए। फील्डिंग करने वाली टीम कोपर खैरने टीम। क्या इस मुकाबले में वो गलती से मिस्टेक वाला गाना दोबारा बजने वाला है? क्या इससे रिपीट होने वाली है? जैसे अभी T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है तो एक टैगलाइन हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, क्या हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, देखने वाली बात है। और पिछली बार भी वही गाने थे, 6 गेंदों में 6 चाहिए थे, शिवा ही मैदान के अंदर थे। नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज फिलहाल पप्पू हैं। अग्नि परीक्षा है पप्पू को, और इस पप्पू को अग्नि परीक्षा में पास होना होगा, तब जाकर बात बनेगी। शिवा स्ट्राइकर पर ऊपर कहीं नहीं भी उम्मीदें लगा के बैठे। बहुत ही अच्छा मुकाबला, कांटे की टक्कर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 गेंदों में 6 चाहिए। 6 गेंदों में 15, 6 गेंदों में 20 बनाना बहुत आसान हो जाता है। दिल की धड़कन है बहुत तेज। हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान पर। पहली गेंद पर क्या कहानी है, कोपर खेलने के पास क्या अच्छा विकल्प, वो देखना बहुत जरूरी। थर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्गा भी तैनात। इस ओवर की पहली गेंद लॉन्गा पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया, दूसरे के लिए और रिले थ्रो, 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़। तीसरा भी भागेंगे या नहीं भागेंगे, शिवा ने मना किया। मुझे वो अन्नू मलिक साहब का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुक बाबा रुक, रुक बाबा रुक। 2 रन आए हैं, तीसरा लेने की कोशिश करेंगे तो कोपर कहने इसका फायदा उठा सकते हैं। हेमंत अब आपके पास 5 गेंदे हैं और 4 रनों की जरूरत। यस, पहले गेंद के ऊपर शॉट बहुत ही जबरदस्त था,
लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग तो अच्छी हुई लेकिन थ्रो थोड़ा सा रिले हुआ था, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाज ने। 2 रन कंप्लीट किए। अब इक्वेशन 4 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 5 गेंदें शेष है, 5 गेंदों में 4। गेंदबाज तैयार, भैरू अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट उठाकर खेल दिया है गैप में ये शॉट, लेकिन खिलाड़ी पहुंचे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। फिर से एक बार 2 रन कंप्लीट किए दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 2 रन के साथ अब टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 43 रन। 4 गेंदें शेष, 2 रन की दरकार मैच को जीतने के लिए। क्या इस कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट है, वो देखना बहुत जरूरी है। गेंदे हैं आपके पास, लेकिन एक विकेट से कहानी को बदलते हुए मैंने बहुत बार देखा है। 4 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। और जो गेंदबाजी करें उनका जर्सी का नंबर भी देखिए, 2-2 का मतलब होता है 4, आपको रन चाहिए 2। इस वक्त जर्सी का नंबर देखिए, ये भैरू है, भैरू गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज शिवा, और शिवा के ऊपर सबसे विश्वास है नाना सुपर रकीब खिलाड़ियों का। बढ़िया गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, इस बार सिंगल लिया। क्या दूसरे के बारे में सोच लिया? सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, हो 2 रन मुकम्मल हो गए, नहीं होंगे, इस बार सिंगल ही मिलेगा। कहानी में ट्विस्ट, मैंने कहा कि पहले ये एक बार फिर होने वाला है। दूसरा लेना चाहते थे, विकेट गिर गया। 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। ये कमाल का मैच है। जिसके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून नहीं है वो भी चबाएंगे। नाखून चबाने वाला मैच है। हेमंत, 3 गेंदों में 1 रन चाहिए। यस, 3 गेंदें शेष, 3 गेंदों में 1 रन की दरकार मुकाबला जीतने के लिए नाला सुपर वॉरियर्स टीम को। एक तो पूरा हुआ था, दूसरे की यहाँ पर मांग थी, और दूसरा बहुत ही मुश्किल भरा ये रन था। 9 सेकंड के ऊपर ये विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में, और ये 4था विकेट गिर चुका है नाला सुपर वॉरियर्स टीम का। 1 रन की दरकार मैच को जीतने के लिए। 3 गेंदें शेष, अगली गेंद लेके चले गेंदबाज। इस वक्त खेल दिया इस गेंद को, कबस पे फील्डिंग तो अच्छी, लेकिन 1 रन पूरा, और इस मैच को जीत लिया है नाला सोपारा वॉरियर्स की टीम ने। कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक भोलेनाथ 11 कोपर कैनेट की टीम।